को कोई किसी ने IGRS पे कंप्लेंट की कि बेहटा गांव के पास जो कॉलोनी है उसमें कोई गू तस्कर है, जिला बदर भी है, उसके बावजूद वहाँ मांस की दुकान खोल करके अवैध मांस का कारोबार कर रहा है। 19 अप्रैल 2026 पहले बाबा अंबेडकर की मूर्ति इंद्रपुरी चौकी क्षेत्र में खंडित की जाती है और 72 घंटे भी नहीं गुजरते कि लोनी में एक और बड़ी घटना सामने आ जाती है। फूड विभाग की एक महिला अधिकारी और उनके ड्राइवर पर हमला। जी हाँ, दिन दहाड़े हमला। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या लोनी में कानून का डर पूरी तरह खत्म हो चुका है? क्या अपराधी पूरी तरह बेलगाम हो गए? सिस्टम क्वेश्चन 20 सेकंड। ये कोई पहली घटना नहीं है, लेकिन इस बार सवाल और बड़ा है। आखिर लोनी में मीट की दुकानें चल कैसे रही हैं? किसके संरक्षण में ये कारोबार फल फूल रहा है? क्या पुलिस इन्हें बंद नहीं कर सकती? बताया जा रहा है 95% दुकानों के पास लाइसेंस तक नहीं है और हर महीने बंद लिफाफे सही दरवाजों तक पहुंचाए जाते हैं। आज कार्रवाई इसलिए दिख रही है क्योंकि इस बार एक अधिकारी घायल हुआ है। अगर कोई आम आदमी होता तो क्या तब भी सिस्टम जागता या मामला दबा दिया जाता? विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने भी संज्ञान लिया है, सख्त कार्रवाई की मांग की है। लेकिन सवाल वही, क्या ये सब पहले से सबको पता नहीं था? क्लाइमैक्स 5-7 से क्या कार्रवाई सच में होगी या सिर्फ दिखावा बनकर रह जाएगी? अगर सिस्टम ईमानदारी से काम करे तो 24 घंटे में हर अवैध काम बंद हो सकता है। लेकिन क्या ऐसा होगा या बंद लिफाफों का वजन ही बढ़ता रहेगा? मैडम, आज आप थाने में पहुंची हैं, क्या पूरा घटनाक्रम था? हम एक IGRS शिकायत प्राप्त थी, मुख्यालय से प्राप्त थी, CM सर के पोर्टल पर। उसमें मौलाना आज़ाद कॉलोनी जो है लोनी नहर रोड पर है, उसमें अवैध मीट की दुकानों का चलने का और कुछ गौकसी के मीट की दुकानों का चलने का भी शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसका लास्ट डेट आज था। तो उसको मुझे निस्तारित करना था। तो हम लोग एक टीम के साथ पहुँचे, जिसमें हमारे गार्ड भी थे, सिक्योरिटी गार्ड भी थे, और हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया। और हमारा गाड़ी से उतर के हम जैसे ही दुकानों पर गए, जैसे हम दुकानों पर गए, दुकानों में जो बंद करके जो मीट की दुकानें थी वो बंद करके लोग भागने लगे। हमें एक में चिकन की दुकान थी, उसको रोक करके हमें उन्होंने दुकान को खुलवाया कि भाई इसको खोलो मत, आप पहले चेक कराओ। तो पर उनको जब चेक करने के दौरान ही मुझे जिस व्यक्ति के पर्टिकुलर व्यक्ति के राजू कसाई नाम का एक व्यक्ति है, उसकी शिकायत भी थी कि वो जिला बदतर है और वो अभी भी मीट की दुकानों पर मीट की दुकान जानवरों को काट कर अवैध रूप से कटान करके बेच रहा है। तो वो उसके बारे में पता चली कि वो दुकान खोला हुआ। उसने मुझे देखते ही दुकान बंद करने की, भागने की, तब तक जब तक मैं पहुंचती उससे पहले ही मेरा ड्राइवर था, इन लोगों ने पूरा घेर लिया। मेरा ड्राइवर जो इंस्पेक्शन नोट्स मुझे दे करके वापस गाड़ी की तरफ जा रहा था, वे मुश्किल से वो 5-10 कदम ही बड़ा होगा कि इन्होंने हमें पूरा घेरा, हमारे इंस्पेक्शन नोट छीनने लगे और उसके बाद ड्राइवर को बुरी तरीके से पकड़ के मारा, जिसमें एक महिला सबीना, बाद में उसने पता बताया कि सबीना थी, जिसने लोगों को इकट्ठा करा, और बिलाल नाम का एक व्यक्ति था जो कि वहाँ पर मौके पर था, और उसी के कहने पे ही सारी वारदात हुई। स्पेशली जो राजू था वो मेनली वो था कि अगर हम उस तक पहुँचते हैं तो उस पर कोई सॉलिड कार्रवाई ना हो, तो उसी के बचाने के लिए ये सारे घटनाक्रम का अंजाम दिया गया। मैडम, आपने जाने से पहले क्या पुलिस को सूचना दी थी क्या? हाँ, पुलिस को मैंने फ़ोन किया था, लेकिन उससे पहले ये लोग दुकानें बंद करके इन्हें सूचना प्राप्त हो जाती है। अब हमें नहीं पता कैसे सूचना प्राप्त होती है, लेकिन हमारे जाने से पहले बहुत सारी चीज़ें सूचना प्राप्त हो जाती है। तो अभी हमने बिल्कुल अचानक से ही रखा था कि मतलब किसी को प्राप्त न, लेकिन हम अभी पुलिस को फ़ोन करके अब आगे बढ़ते ही और उसकी सूचना पर पहुँचते उससे पहले ही लोगों ने अपना लोगों को इकट्ठा करके, और कम से कम दर्जनों लोग आगे इकट्ठा हो गए थे। और वो अटैक तो मुझे ही करने आए थे, लेकिन उनको जिसने भी कुछ बोला हो पेपर छीने और उस पर ड्राइवर को, वहाँ पर ड्राइवर जो निकल के गाड़ी की तरफ जा रहा था। आपके साथ कुछ नहीं हुआ? नहीं, मेरे से तो पेपर छीन लिया था उन लोगों ने। आपसे पेपर छीन लिया? और बाकी मेरा गार्ड था, तो गार्ड सामने आ गया, इस वजह से। जी। क्या पुलिस प्रशासन से? एक तो इन दुकानों को कोई लाइसेंस जो हमारे विभाग की तरफ से नहीं प्राप्त है, तो ये कहना है कि विभाग लाइसेंस देता है, जो कि बराबर शिकायत आती है कि हम लोग मीट की दुकानें हम ही लोग खुद चलवा रहे हैं। इसमें विभाग का रोल कुछ नहीं है। हम जब शिकायत प्राप्त हुआ, काफ़ी दिनों से शिकायत प्राप्त हो रही थी, लेकिन जब ये शिकायत CM पोर्टल से आई तभी हम लोगों ने टीम बनाकर कार्रवाई करने गए। तो पहली बात तो ये कि कोई विभाग से लाइसेंस हम लोग नहीं देते हैं, तो विदाउट लाइसेंस से अगर काम कर रहे हैं तो ये चोरी छुपे इलीगल वे में ही काम कर रहे हैं। जहाँ मैं एक मतलब मुर्गे की दुकान थी, उसमें भी लाइसेंस पाया गया, जो कि वो रिटेल का लाइसेंस है।
वो फूड में मीट की दुकान का नहीं है, वो रिटेल में है। तो रिटेल तो किसी भी चीज़ का हो सकता है। इस तरह से ये तहसील लोनी नगर पालिका में दुकान है और ये लोग तहसील में जारी करवा लेते हैं और 24 घंटे के अंदर हमें जारी करना होता है। ये हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। अब उस दुकान को अब तहसील से जारी होने के कारण हमें पता भी नहीं चल पाता है कि ये है मतलब दुकान, और एकदम अंदर की तरफ है और ये काफ़ी सेंसिटिव एरिया है। इससे पहले भी एक वारदात हो चुकी है शायद। मैडम, जो छोटी दुकानें हैं, जो दुकानें यहाँ लोनी में बड़ी दुकानें भी हैं, उन पर भी आप कार्रवाई करने के लिए गई? मीट की दुकानों की शिकायत जो होती हैं तो हमें जाना पड़ता है IGRS के। लेकिन इस तरह की घटना मतलब पहले भी विरोध होता है कि हम तो करेंगे जी दुकान, हम तो लाइसेंस नहीं है फिर भी हम चलाएंगे। तो ये तो बिना लाइसेंस का हमारा पावर है कि हम नहीं चलने देंगे दुकान को, तो मुकदमा किया जा चुका है। विधायक जी, लौनी में फूड विभाग पर हमला करने का प्रकरण सामने आया है, क्या कुछ है? देखिए, फूड इंस्पेक्टर को कोई किसी ने IGRS पे कंप्लेंट की कि बेहटा गांव के पास जो कॉलोनी है उसमें कोई गो तस्कर है, जिला बदर भी है, उसके बावजूद वहाँ मांस की दुकान खोल करके अवैध मांस का कारोबार कर रहा है और गाय काट करके बेचता है। ये शिकायत थी IGRS की। उसका कंप्लाइंस की डेट आज लास्ट थी। फूड इंस्पेक्टर वहाँ पहुँची, उनका सिक्योरिटी गार्ड भी था और ड्राइवर भी था। वहाँ इकट्ठा होकर के महिला और पुरुषों ने उन पर हमला किया। वो जो महिला अधिकारी थी वो किसी के घर में भाग के घुसी है और जो ड्राइवर है उसको बुरी तरह मारा है, वो आपके सामने है। ये घटना बहुत गंभीर है। लौनी में एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है। एयर टू एयर 12 किलोमीटर में कोई मांस की दुकान रखना, होटल चलाना अवैध है, क्योंकि यहाँ MiG 27 यहाँ गिर चुका है। एयरक्राफ्ट अधिनियम के तहत यहाँ कोई भी मांस की दुकान, होटल नहीं चलाया जा सकता। उसके बावजूद भी कौन ऐसा कारक है, जब फूड इंस्पेक्टर ईमानदारी से काम करना चाहती है और वो कार्रवाई कर रही है तो इतनी हिम्मत कैसे होगी। तो हमने SDM लौनी को भी कहा है कि यहाँ एक टीम बना करके और बहुत कठोर कार्रवाई हो। नगर पालिका लाइसेंस दे नहीं सकती, फिर लाइसेंस भी नहीं है तो अवैध काम कैसे चल रहे हैं। और उसके बाद इतनी हिम्मत होगी जिहादियों की कि वो हमारी फूड इंस्पेक्टर एक बेटी है, अधिकारी बाद में, पहले किसी की बेटी है, उस पर हमला किया गया। गोरखपुर से आकर के यहाँ वो लोगों के लिए कोई जहर ना मिला दे, उनके खाने को चेक कर रही है, कोई गलत काम ना करे, अवैध काम ना करे, और उसके ऊपर हमला किया गया है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं खुद चल करके आया, इंस्पेक्टर लौनी बॉर्डर थाना को हमने कह दिया है कि जितने भी हैं, जितने भी लोग थे वहाँ, सबके कहीं ना कहीं कैमरे होंगे, पूरा निकाल करके कठोर कार्रवाई करें। पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी लोग फरार हैं। और ये मतलब कोई छोटी घटना नहीं है। तो लौनी में जितने भी, हम बार बार अभियान चलाते हैं, जितनी भी दुकानें हमारा लौनी पुलिस से, रोनिका सिटी पुलिस, टीला मोड़ थाना, लौनी बॉर्डर थाना और अंकुर बिहार थाना, सभी से कहना है कि जो मांस की दुकान खुली पाई गई या होटल पाए गए तो उस अधिकारी के खिलाफ थानाध्यक्ष हो, ACP हो, DCP हो या CP हो, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कराएंगे, किसी हद तक जाना पड़े। अगर ये हमला करेंगे हमारी बहन बेटियों पे, अधिकारियों पे, तो ये माननीय योगी जी की सरकार है, कुचल के रख देंगे, 7 पीढ़ियाँ याद करेंगे इनकी। विधायक जी, आरोप जिला बदर अपराधी पर है, तो बताया गया राजू कसाई नाम का कोई अपराधी जिला बदर, राजू कुरैशी है और भी कई लोग हैं। सबसे बड़ी बात, अगर जिला बदर है तो वहाँ रहकर पुलिस की कितनी लापरवाही इस मामले में? देखिए, वो तो मैं बोल चुका हूँ। ये जो भी चौकी इंचार्ज है वहाँ, वो कर क्या रहा है, ये जो घटनाएं जो हुई हैं, मतलब साहस आप देखिए, कहीं ना कहीं तो बल है उसको। तो हमारा कहना है कि उसको कुचलने का काम पुलिस करेगी। ये माननीय योगी जी की सरकार है। किसी भी अधिकारी को अगर यहाँ छेड़ा गया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है कि तिराहे पे दरोगा का सिर फोड़ दिया, SDM का हाथ काट दिया, अराजकता का माहौल पैदा कर दिया। एक भी बचेगा नहीं, आप भरोसा रखिए, 7 पीढ़ी याद करेंगे इनकी।